जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन की। वो मीन राशि में जाएगा, पाइसेस में 18 जून से जो है वो 16 अगस्त 2020 तक वहीं पे विराजेंगे। तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा सब राशियों पे, ये देख लेंगे। और जो उपाय हैं वो अवश्य करिएगा, तो वो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो अवश्य आप लोगों की दूर होंगी। ये चंद्र राशि पे आधारित है, मून साइन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल प्लीज़ पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि सब्सक्राइबर्स तो गोपाल की कृपा से बढ़ रहे हैं, लेकिन जो व्यूज़ हैं वो मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन बेल नहीं पुश करी है, तो वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं वीडियोस। तो अवश्य जो है रिक्वेस्ट है कि कर दीजिएगा नोटिफिकेशन बेल पुश। मुझे ज़्यादा ये बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, ना आता है मुझे ज़्यादा, तो इसलिए ज़रूर इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। और दूसरा, किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो, अवश्य आपके जीवन के बारे में, किसी भी तरीके की जो है अपनी लाइफ के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, या किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम से, जो कभी भी नहीं चाहता हूँ मैं कि प्रभु की कृपा से आपके ऊपर आए, जब भी आप मुझे कंसल्ट करें, बहुत सुंदर चीज़ों के लिए कंसल्ट करें। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आसान तरीके से, सरल तरीके से, वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर पे, ईमेल के थ्रू, कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए 12वें स्थान में मंगल महाराज जो हैं करीब 2 महीने के लिए गोचर करेंगे। तो ये पोजीशन थोड़ी देख के चलने वाली है। एक बात मैं बता दूं कि देखिए, मीन राशि में जा रहे हैं, वो उनके मित्र की राशि है मंगल, लेकिन ये राशि बहुत ज़्यादा एकदम से यूं आप समझ लीजिए कि बड़ी पावर और बड़ी स्ट्रेंथ और इन सब चीज़ों की नहीं है। तो सभी राशियों के लिए ये बात मान के रखिएगा, कहीं ना कहीं से एक थोड़ी सी लेथार्जी, थोड़ा सा स्लोनेस जीवन में आ सकती है। कोई बुरी बात भी नहीं है। मीन राशि है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इंडिकेट करती है। मंगल को वो अवश्य पसंद नहीं है, क्योंकि वो अपने स्ट्रेंथ से काम लेता है जीवन में, और उसको जब इस राशि में बैठना पड़ता है या गुजरना पड़ता है ट्रांजिट के दौरान पे, तो अवश्य किसी ना किसी तरीके की कशमकश ज़रूर होती है उसके साथ। तो अवश्य जो है इस बातों का ध्यान दीजिएगा कि उस खींचातानी में कहीं प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए, जो ज़्यादातर लोग फील कर सकते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों के लिए 12वें स्थान में जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि उन लोगों के लिए भी यही पॉइंट कि भाई उनकी एनर्जी जो है एक तरीके से ड्रेन्ड रहेगी, जैसे थके हुए महसूस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। हर प्रकार का आप ये समझ लीजिए मेंटल टेंशन्स रह सकती हैं किन्हीं चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, अपने जीवन को लेके कई प्रकार की कन्फ्यूजन्स रह सकती हैं जीवन में। एडजस्टमेंट्स कहीं करने पड़ सकते हैं। हालांकि नए सर्विस के तरफ जाना, नए जॉब प्रोस्पेक्ट्स अवश्य दिखाता है। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हल भी दिखाता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए 12वां स्थान है तो ठीक है, मंगल वहाँ से गोचर करता है। तो शास्त्र कहते हैं, जो गोचर साइंस है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स की, वो कहती है कि यहाँ पे देखिए मंगल बहुत अच्छा नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही कहता हूँ कि प्लैनेट की एनर्जी को देखते हुए उससे काम ले लेना चाहिए, उनके अकॉर्डिंगली काम कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। तो यहाँ पे जॉब के न्यू, जैसे मैंने आपको बताया, जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो देखिए 10वें स्थान से अगर मेष राशि वाले गिरेंगे तो जानेंगे कि 12वां स्थान जो है थर्ड होता है, थर्ड हाउस होता है एफर्ट का।
करेज का, तो आप नौकरी में जितना एफर्ट और करेज डालेंगे तो देखिए आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। हर प्रकार की दुश्मनों को आप दूर कर सकते हैं, उनको डाउन रख सकते हैं हर प्रकार से। लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी बात है। यहाँ पे बैठेंगे तो 8वीं दृष्टि से लाइफ पार्टनर के घर को, 7th हाउस को देखेंगे, वहाँ पे अननेसेसरली प्रॉब्लम क्रिएट कर लेना, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर लेना या दूर हो जाना किसी संबंध से, ये भी हो सकता है। कभी कभार जो है लाइफ पार्टनर के हेल्थ इश्यूज भी देखिए आ सकते हैं, और कहीं कहीं पे जो है ये बात लड़ाई झगड़े तक भी जा सकती है। तो उस चीज़ों में मत जाइए, थोड़ा दूर हो जाना, आइसोलेट हो जाना अगर आपको लगता है वो ज़्यादा उचित रहेगा। ये बहुत उत्तम समय है किसी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी, किसी प्रकार की डीप थिंकिंग प्रोसेस में, अकल्ट साइंसेस में उस तरफ जाइए, समझिए अपने आप को, जीवन को समझिए, थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए। ये टाइम ऐसा मत लीजिए कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरी चीज़ें रुक गई हैं और मैं बहुत ज़्यादा पैशन से काम नहीं कर पा रहा हूँ, एनर्जी से। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर समय अलग अलग होता है। देखिए हम सवेरे उठते हैं 5 बजे तो एकदम से दौड़ने नहीं लग जाते हैं, धीरे धीरे शने शने जो है हम लोगों को एनर्जी हम लोगों को प्राप्त होती है, और हम लोग सवेरे 10-11 बजे तक फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कहने का अर्थ है। तो ये वाली पोजीशन वैसे ही मॉर्निंग वाली है। आप ये मान के चलिए कि भाई आप बहुत ज़्यादा जो है इससे एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत एकदम से सब कुछ झोंके दे रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा। ये कुछ समय होता है अपने आप को समझने के लिए, प्रभु को समझने के लिए, कोई आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको अच्छा करने के लिए कई बार तो उस चीज़ में अपनी तरफ ध्यान लगाइए। हो सकता है आपको बाहर नौकरी के लिए जाना पड़े, वो आपको अच्छा ना लगे, कई बातों को लेके दो माइंड में होंगे, कन्फ्यूजन्स में होंगे, क्या करें क्या ना करें, इस तरीके की चीज़ भी आपके मन में आ सकती है। तो बहुत डिसिप्लिन होके, बहुत सोच समझ के काम को आगे करिए। नहीं करना है उसको टाल दीजिए, कामों को आवश्यक नहीं है। बाहर के खान पीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। किसी तरीके का फूड पॉइजनिंग या वाटर रिलेटेड डिसीज़ होती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, इसीलिए साफ़ पानी पीजिए, शुद्ध पानी पीजिए हर प्रकार का। यंगर सिबलिंग्स के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ दोनों बातें देख लीजिए, सूर्य ग्रहण आने वाला है, सूर्य जो है राहु के साथ ग्रसित हैं, जो एक एनर्जी देने वाले प्लैनेट है। मंगल मीन राशि में जा रहा है, स्ट्रेंथ नीचे रहेगी, कहीं ना कहीं से हमारी बुद्धि भी ग्रसित है, क्योंकि बुध भी राहु के साथ चल रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा रिलेटिव, फ्रेंड्स या अपने भाई बहनों के साथ घातक हो सकता है। तो वो ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की आप लोगों को करने के लिए, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है कि अच्छाई से जो है फिर वो बुराई की तरफ तब्दील हो जाती हैं चीज़ें। जो आप बोलें उसका बहुत ध्यान दीजिए, अपने हाथों का बहुत केयर करिए, कोई चोट चपेट उनकी ना लग जाए। कुछ आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर डिले हो जाती हैं, रुक जाती हैं, बाद में होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे समय फिर अच्छा आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार बरसात अच्छी नहीं हुई, रेंज अच्छी नहीं हुई तो नेक्स्ट ईयर भी अच्छी नहीं होंगी। तो उसी प्रकार से नेक्स्ट मंथ अच्छा आ जाएगा, कुछ समय के बाद पीरियड अच्छा आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार से अपने आप को डिविएट मत करिए, हिलाइए मत, परेशान मत होइए कि कोई लॉसेस हो रहे हैं, डीले हो रहा, ये सब की वजह से फिर फ्रस्ट्रेशन उपजेगी और फिर लड़ाई झगड़ा कई प्रकार के हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, पब्लिक इमेज बिगड़ सकती है, तबीयत बिगड़ सकती है। ऐसा काम कतई ना करें। हर प्रकार के जस्टिस पे, स्ट्रॉन्ग मोरल्स पे चलिए, किसी प्रकार से डिविएट मत होइए उस रास्ते से। हर किसी भी प्रकार के एडवेंचरिज्म से बचिए कि भाई नई काम करें, कोई तेज़ी से काम करें, कोई इन सब कामों से जितना बच के रहें उतना अच्छा है। रूटीन वर्क करिए, वो कर पाएँ आपके लिए ऐसे पीरियड में, वही प्रभु की कृपा से बहुत ज़्यादा अच्छा। कभी लोगों से अकेले रहना या आइसोलेशन में रहना अच्छा रहता है, तो ये वो पीरियड है। मंगल के ज़्यादा लोगों से मत मिलिए, जहां आप अगर वो सही तरीके से तालमेल नहीं बैठा रहे हैं, कई चीज़ों से आप बच जाएंगे। जो फ्लो चल रहा है, जो भाग्य दे रहा है, उसके साथ चलिए। कुछ उसको रिवर्ट करने की, उससे बहुत फाइट करने की इस समय ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ताकत भी नहीं है इस समय, वो एनर्जी भी नहीं है। चीज़ें बढ़ जाएंगी लड़ाई झगड़े की तरफ।
बढ़ सकती है। क्रिएटिविटी कुछ ज़रूर करिए अपने अंदर, कोई क्रिएटिव काम करिए जो आपको अच्छा लगता है, अवश्य कोई ना कोई इस ट्रांजिट के दौरान अवश्य करिए। आपको बहुत हेल्प करेगी स्ट्रेंथ के रूप में भी और मेंटली भी, और आपकी स्पीच में हर प्रकार से आपको हेल्प करेगी। थोड़ा दया भावना अवश्य रखिए हर चीज़ में। हो सकता है एनर्जी आपको बीच बीच में काफ़ी तेज़ी से आए और फिर एकदम से शांत हो जाए, उसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अरे मैं कभी तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ और कभी लेथार्जिक हो रहा है। मंगल की ट्रांजिट की वजह से हो रहा है, तो किसी प्रकार की आप लोगों को कठिनाई या परेशानी ज़्यादा महसूस होती है तो स्ट्रीट डॉग्स को अवश्य फीड करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी किसी भी तरीके की परेशानी में। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वृष राशि वालों के लिए। देखिए, वृष राशि वालों के लिए ये स्थिति बनेगी 11वें स्थान पे, जब मंगल जो है वो पाइसेस साइन में मीन राशि में जाएंगे। उत्तम स्थान है 11वां स्थान, मंगल जब ट्रांजिट कर रहे हों तो फिर और क्या चाहिए। हर प्रकार के गोल्स आप अपने पूरे कर पाएंगे, अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट कर पाएंगे। हर प्रकार की आपकी डिज़ायर्स जो हैं वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी, रुके हुए काम आप लोगों के बन जाएंगे। बहुत एक्टिव, बहुत अजाइल, बहुत ये अपने आप में एक तरीके का कॉन्फिडेंस आपको महसूस होगा कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। हर प्रकार से आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। एक लार्जर ऑडियंस, लार्जर ग्रुप के साथ आप जो है काम कर पाएंगे। बड़ी कंपनीज, नई जॉब लगना, किसी तरीके के पुराने झंझट परेशानियां उनको दबा पाना, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ पाना। अगर कोई रोग झंझट चल रहा है उससे वो आप दूर कर पाएंगे। हर प्रकार का कोई कंपटीशन आप देना चाहते हैं अवश्य दीजिए, उसमें आपको देखिए हेल्प मिलेगी। फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे, ये तो श्योर है कि हर प्रकार के फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, फाइनेंसेस इंक्रीज होंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसी फाइनेंसेस की वजह से कोई दुश्मनियाँ नई क्रिएट मत कर लीजिएगा। इसीलिए अपनी भाषा जो है मर्यादित रखिएगा। जो आपकी एक ईगो है वो थोड़ी सी डाउन रखिएगा। किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है इस समय। आप अपना आगे बढ़िए, आपके काम बनाते हैं प्रभु तो बहुत अच्छा है। आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो बहुत अच्छा है। आपकी नौकरियां लगती हैं, आपके बिजनेस विस्तार पाते हैं, बहुत सुंदर बात है आप लोगों के लिए। फाइनेंसेस आप लोगों के अवश्य इंक्रीज होंगे, उसके लिए बहुत पॉजिटिव रहिए। लेकिन किसी प्रकार का कोई रिस्की काम मत करिए। अपने मदर और फादर की हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा ऐसे समय में। प्रॉपर्टी से आप लोगों को हर प्रकार का फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वक्त कुछ ऐसा काम करने के लिए आपको कहता है जो अनरूटीन्ड हो, गलत हो, उसको जो है सही तरीके से जांचिए परखिए, वो गलत हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय रहेगा, सपोर्ट करेंगे आपका हर प्रकार का। सेट पैटर्न पे काम करिए, डिसिप्लिन रूप से काम करिए। चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस समय कंट्रोल करने की कोशिश मत करिएगा। मंगल अगर 11th हाउस से निकल रहा है वहाँ पे, क्योंकि खुद कई बार में कन्फ्यूजन्स हैं, तो इसीलिए हार्ड वर्क, लॉन्ग प्लानिंग, इस तरीके का काम करिए, डिसिप्लिन रह के काम करिए। तो कोई जो है बहुत ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करिए। प्रॉब्लम हो सकती है, वो एनर्जी जो आपको मिल रही है अपने बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करिए, लोगों के लिए और दुनिया के लिए। उस चीज़ों को भूल जाइए। भाई हो सकता है कभी आपका बीमार हो जाए, सिक हो जाए किसी प्रकार का। फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय। तो ये कुल मिला के 11वें स्थान का गोचर मंगल का बहुत सुंदर रहेगा। एनर्जी को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करिए, ख्याल रखिए अपने फाइनेंसेस का, कोई रिस्की काम मत करिए, डिसिप्लिन में काम करिए, सेटल तरीके से काम करिए। हेल्थ का आप भी ख्याल, आपका हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी हर प्रकार से। अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी भी प्रकार की, कोई भी कष्ट होता है आप लोगों को, तो लाल कलर का जो फूल होता है, पुष्प होता है, उसको या तो जो है बहते पानी में, साफ पानी में बहा दीजिए या हनुमान जी के ऊपर अर्पित कर दीजिए। हर प्रकार की परेशानियां आप लोगों की दूर होंगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ। हम लोग बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए
मंगल की स्थिति 10वें स्थान पर रहेगी। बुरी स्थिति नहीं होती है, एनर्जी देती है, हर प्रकार की ताकत देती है एक। और जिस तरीके से भाग आपके साथ दे रहे होंगे इस समय, ये मंगल उस तरीके का काम करेगा आप लोगों की जन्म पत्रिका में। जो आपका भाग्य इस समय चल रहा है तो उस तरीके से काम करेगा। और फिर भी मैं ये कहूँगा बहुत डिसिप्लिन से काम करिए। ये मंगल यहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने अथॉरिटीज़, बॉस, सीनियर्स, इनसे किसी भी प्रकार का आप लड़ाई करिए, नहीं तो दुश्मनी उपज सकती है किसी भी प्रकार की। यहाँ पे कंफ्यूज मत रहिए किसी प्रकार से। आपको इस समय एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा अपने काम, अपने पोजीशन के लिए, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी दुश्मनी या लॉसेस हो सकते हैं। दुविधात्मक स्थिति मत उत्पन्न होने दीजिए। अपने साथ बहुत क्लियर कट रहिए, बहुत डिसिप्लिन रहिए। कामों को पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से करने की कोशिश करिए। अपने आप को ट्यून करिए कि किसी भी प्रकार का मेंटल लेथार्जी हो या फिजिकल हो, वो नहीं आने देंगे आप अपने काम को लेके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले से ज़्यादा एफर्ट डालिए अपनी प्रोफेशनल जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस तरीके की सोच रखने से। जब मंगल आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, अवश्य नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं नौकरी प्राप्त करने की। मिलती हुई भी दिखाई दे रही है आपको, बल भी मिलेगा आपको नए काम से, नए जोश से, नए उत्साह से। अगर आप काम करते हैं तो अवश्य मिलेगा, आप लोगों को सहारा अवश्य मिलेगा। और इस समय आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने का समय है हर प्रकार का। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, रेस्टलेसनेस हो, उसको नीचे दबा के रखिए। किसी भी प्रकार का डिससेटिस्फैक्शन है किसी भी प्रकार का, वो देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है किसी भी तरीके की, मेनली काम को लेके, खुद को लेके। तो किसी प्रकार से अपने आप में डिससेटिस्फैक्शन मत होने दीजिए कि अरे ये काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हो रहे। क्योंकि जैसे ही ये ग्रो करने लगेगा वैसे ही प्रॉब्लम खड़ी होने लगेगी, तो उसको वहीं पर रोक दीजिए हर प्रकार से। डिप्लोमेसी से, टैक्ट से काम करने का इस समय बहुत ज़्यादा समय है। इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी इस समय। मंगल क्योंकि 10वें स्थान से निकल रहा है तो किसी प्रकार का अथॉरिटेटिव चीज़ चाहिए होता है। अच्छी बात है, उसको अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए यूज़ करिए। हर प्रकार से सधे हुए तरीके से काम करिए। कभी कभी रिलैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे, ये याद रखिएगा। और आपको हार्ड वर्क वेल्थ 100% देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वेल्थ यहाँ से नहीं मिलेगी। मार्स जो है आपको अलग रखेगा, कहने का मतलब है। किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन्स में तो पड़िए ही नहीं। डिटेल्ड काम करिए, डिसिप्लिन काम करिए, सोच समझ के काम करिए, दूर दृष्टि रख के काम करिए। आप लोगों के सब काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे उत्तम समय है यहाँ पे। अपना मुंह बंद करके काम करिए। कहने का अर्थ ये, ज़्यादा मत बोलिए इस समय, अवॉइड करिए चीज़ों को। जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे बहने दीजिए। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश नौकरी में, नौकरी की जगह में, काम में इस समय बिल्कुल मत करिए। समय वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो कोई ऐसा काम ना करिए जो बाद में आपके लिए सफरिंग का या परेशानी का कारण बन जाए। इसीलिए जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दीजिए। गोल ओरिएंटेड रहिए हर प्रकार से। आप अपने काम के लिए बहुत पार्टिकुलर रहिए। उसको बिल्कुल भी लेजीनेस, हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। हर प्रकार से जो है आपको हार्ड वर्क से काम करना है, मैंने जैसे पहले भी कहा है। और हर प्रकार की दुश्मनी से अपने वर्क प्लेस पे बच के रहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि वो अगर हावी हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें, घर परिवार, कई चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हाँ, यहाँ पे किसी प्रकार का बच्चों के साथ तू मैं मत करिए, जबकि फैमिली लाइफ और हर प्रकार का अच्छा रहेगा। पद, पोजीशन, प्रमोशंस तक होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सपोर्ट मिलेगा जो आपको डिज़ायर चाहिए अपने मित्रों से, बड़ों से, सबसे आपको सपोर्ट भी प्राप्त होगा। आप सही तरीके से अगर चल रहे होंगे, अपने काम में बिल्कुल लक्ष्य के प्रति जो है समर्पित होंगे, हर प्रकार का जो है वो आपको फ़ायदा मिलेगा। अपने आप को बंधा हुआ मत पाइए कि जैसे कि मैं रुक गया हूँ, कुछ डिलेज हो रहे हैं या बंद गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्योंकि यहाँ मीन राशि में थोड़ा कभी कभार इस प्रकार की पोजीशन मंगल फील कर सकता है, तो उसके बाद फिर कुछ आगे बढ़ के
चलिए कुछ आगे करते हैं, कुछ नया करते हैं, उसकी वजह से गड़बड़ क्रिएट हो सकती है। क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया रहेगी आपकी। लव लाइफ आप जो है अपनी ज़रूर सर्टन करिए, वहाँ पे किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मत क्रिएट कर लीजिए, बच्चों के ऊपर वो मत कर लीजिए। क्रिएटिविटी, हर प्रकार का नया काम, नई चीज़ें, नया आपको जो है एक जोश नए काम को करने में बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कुछ क्रिएटिविटी काम में करते हैं इस समय तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। या यूं कह लीजिए वो नई क्रिएटिविटी शायद ये होगी कि कभी कभार रिलैक्स होना, कभी कभार चीज़ों को बड़े आराम से लेना, कभी कभार चीज़ों को आगे के लिए छोड़ देना या टाल देना, ये भी क्रिएटिविटी है। ये भी आपको आना चाहिए। इस समय ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार का आप लोगों को कष्ट होता है तो आप जो है हनुमान जी के टेम्पल में जो है दिया अवश्य जलाइए, आप लोगों के सारे कष्ट दूर होंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अब कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए जो मंगल है उनके 9वें स्थान से गोचर करेंगे, तो यहाँ के लिए वैसे भी राजयोगकारी हैं कर्क लगन के लिए। तो 9वें स्थान में जाते हुए कई प्रकार के फल भी प्रदान करेंगे और कई प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स भी दे सकते हैं, अवश्य दे सकते हैं, क्योंकि राशि बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है जैसे मैंने बताया है मंगल को। तो कई प्रकार की रेस्टलेसनेस चीज़ों में आ सकती है, ना कुछ कर पाने की दुविधा ज़्यादा हो सकती है कि काम उस तरीके से बड़ी तेज़ी से नहीं चल रहा है। वो सभी राशि वालों के लिए कुछ छुपे हुए जो है आपको कॉन्स्पिरेसीज पता चलेंगी, कुछ पुरानी बातें या आपको आपके खिलाफ कुछ हो सकता है पता चले, तो उससे आप हिल सकते हैं, आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। लेकिन समझदारी से काम लीजिएगा क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा इस समय टफ चल रहा है। बच्चों के हिसाब से और काम के हिसाब से आपकी पोजीशन पहले से बेटर होगी, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी किसी प्रकार का जो है उनकी तरफ से सोच आपके मन में रह सकती है। कोई गोल अपने काम को लेके एक जैसे आपको बढ़ना है वो रख के डिसिप्लिन से आगे अपने जीवन में प्रोसीड करिए। ये 2 महीने मंगल आपको कह रहा है गोल ओरिएंटेड रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, स्ट्रक्चर्ड रहेंगे, तो आपको कई प्रकार के फायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें अवश्य अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, ओवरऑल चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका जो लव लाइफ है, पैशन है, या आपके जो स्टडीज़ हैं, एजुकेशन है, बच्चे हैं, उन सब में आगे की तरफ बढ़ोतरी नज़र आ रही है, अच्छा नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहेंगे, हायर लर्निंग की तरफ रहेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश इस समय करेंगे। एक तो मीन राशि है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। कई प्रकार की प्रॉब्लम नौकरी से, बच्चों से, अपनी कोई भी लव लाइफ है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आएगी तो बड़े आसानी से आप समझ भी पाएंगे उन चीज़ों को, गहराई तक जाके उनका मतलब भी समझ पाएंगे कि अच्छा इस तरीके के इस चीज़ को लेना है या करना है। तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी। कहने का मतलब है आप अपनी गहराई बढ़ा लेंगे तो चीज़ें अगर छोटी मोटी होंगी तो वो आपको तंग नहीं करेंगी। इन चीज़ों से रिलेटेड है जो मैंने आपको बताई। कुछ सच्चाइयाँ आप लोगों को पता चलेंगी, कोई ट्रुथ आपको पता चलेगा जिसकी वजह से आप हिल सकते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, लड़ाई झगड़े क्रिएट कर सकते हैं, या आप उसको सुंदर तरीके से लेके एक एक्सपीरियंस के तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हर प्रकार से जिनकी मैरिजेज होनी है उसमें किसी प्रकार का डिले हो सकता है। काम वाली जगह में आपको लग सकता है कि अपने जो प्रोफेशनल फ्रंट है आपका कि वहाँ कुछ डिले हो रहे हैं, पैसे में किसी प्रकार का रोकथाम लग रहा है, चीज़ें बन नहीं रही हैं किसी चीज़ में। लेकिन हार्ड वर्क, परसिस्टेंट हार्ड वर्क, लगातार हार्ड वर्क आपको अपनी गोल्स की तरफ लेके जाएगा। मेहनत की तरफ मेहनत आप लगाएंगे तो आपको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। आप अपना जो माइंड है वो सही रखेंगे, लर्निंग की तरफ रखेंगे, धर्म की तरफ रखेंगे, ज्ञान की तरफ रखेंगे, 9th हाउस से आपके निकल रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ रखेंगे, अवश्य आपको इससे फ़ायदा अवश्य होगा। प्रॉपर्टी आपकी बिक सकती है या बेच सकते हैं अगर आप बेचना चाह रहे हो। आपकी जो मदर की हेल्थ है वो अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है। आप अपने फादर की हेल्थ के बारे में अवश्य ख्याल दीजिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय है। आपको ट्रैवलिंग हो सकता है करनी पड़े, अपने एक्सपेंसेस
खर्चों को अवश्य कंट्रोल करिए, आप करेंगे भी कई प्रकार से। हाँ, भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में अवश्य आपका पैसा खर्चा हो सकता है। क्रिएटिविटी अवश्य बढ़ेगी आपकी बुद्धि बल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा, शिक्षा के द्वारा आपकी क्रिएटिविटी अवश्य बढ़ेगी, बढ़ानी ही चाहिए। एजुकेशन, हायर लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, उधर अवश्य जाइए। भविष्य के बारे में सोच के अपने लिए प्रॉब्लम्स मत क्रिएट कर लीजिए। घर में रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, अपने रिलेटिव से लड़ाई झगड़ा मत कर लीजिए कि आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेके बहुत ज़्यादा जो है आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, दो माइंड हो रहा है, तो लड़ाई झगड़ा आपस फिर बाद में वो क्रिएट करा देगी। ये पोजीशन यहाँ पे मंगल की देखिए बहुत ज़्यादा, आप हानि लाभ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। काम करते रहिए, डिसिप्लिन्ड अप्रोच से काम करिए, अपनी एनर्जी बरकरार रखिए। कभी कभी आपको लो फील होता है तो उसको स्पिरिचुअलिटी, धर्म की तरफ लेके जाइए अपने आप को, जिससे आपको साहस मिल पाए। क्योंकि ये राशि वैसे भी नहीं है, मैंने बताया मंगल के लिए कि बहुत एनर्जेटिक राशि है, आप धूम धड़ाके कर रहे हैं, ऐसा कोई काम ऐसा है नहीं यहाँ पे। मेंटल फ्रेम आप अपना अच्छा रखिए, हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होंगे। ट्रैवल्स कई प्रकार की आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए क्रिएट कर सकती हैं। किसी भी प्रकार का आप लोगों को कष्ट होता है तो मंदिर में जो है आप लोग मिठाई या स्वीट्स का डोनेट करिए मंदिर में, तो वो अच्छा रहेगा। प्रभु को प्रसाद चढ़ा सकते हैं, या मंदिर में जो बाहर लोग बैठे होते हैं वहाँ जाके स्वीट्स जो हैं डोनेट कर सकते हैं। आप लोगों का हर प्रकार का लाभ होगा, हर प्रकार के कष्ट दूर होंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ है। हम लोग बात कर लेते हैं अब सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए 8वें स्थान से ये गोचर होगा मंगल देव का, तो ये थोड़ी स्थिति कठिन है, देख के चलने वाली है। समझदारी और ज्ञान से चलेंगे तो हर प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स से दूर रहेंगे और हल भी होगी। एक्सीडेंट, किसी प्रकार के कट वुंड्स, इन सब चीज़ों से बचना ज़रूरी है। कोई आप लोगों को अगर पुरानी प्रॉब्लम चल रही है उससे अवश्य आप लोग अपने, कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है या जो भी आपके हेल्थ डिसीजेज हैं आप जानते हैं, उससे बच के रहिएगा। बाकी आप अपने पेट का ख्याल रखिएगा, बाकी आप अपने जो है वो खाना, उचित खान पीन रखिएगा, बोली अपनी अवश्य ठीक रखिएगा, स्पीच, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। पानी से रिलेटेड आपको इन्फेक्शन हो सकता है, साफ़ सुथरा पानी पीजिएगा। हर प्रकार का फीवर्स आपको आ सकते हैं किसी इन्फेक्शंस की वजह से, वो ध्यान रखिएगा। यात्रा ना करें तो बहुत ज़्यादा सुंदर रहेगा, बेहतर रहेगा। ये समय है थोड़ा चीज़ों से अलग हट जाने का, एक्शन से अलग हट जाने का। नहीं हो रहा एक्शन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे समय ठीक हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन में आके कोई गलत काम मत कर दीजिए, गलत रास्ते, गलत फैसले मत ले लीजिए, गलत रास्तों की तरफ मत चले जाइए। अपने मोरल से भटक ना जाइए। जो आपका जीवन का एक दायित्व है, एक जो डिसिप्लिन है, जो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रति, घर के प्रति, समाज के प्रति, उसको समझिए। क्योंकि इस समय आप डाइवर्ट हो सकते हैं। जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल, जितनी ज़्यादा डीप नॉलेज, जितनी ज़्यादा आप इन चीज़ों में हायर लर्निंग की तरफ जाएंगे, उतना आपको मदद मिलेगी हर प्रकार से। माता पिता की हेल्थ की अवश्य केयर करिए, अपने हेल्थ के साथ साथ लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम्स, तू में ये बिल्कुल भी मत करिए। आप किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी भी प्रकार की रिसर्च एक्टिविटीज़ में है फ़ायदा नज़र आ रहा है, फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं वहाँ से आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, किसी प्रकार का केमिकल्स का या इन सब चीज़ों का काम करते हैं फ़ायदा नज़र आ रहा है, उसमें बहुत लगे रहेंगे। इस समय लोगों से अलग रहिए, थोड़ा आइसोलेटेड रहिए। अलग हो गए हैं, लोग नहीं मिल पा रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं बाई चांस, बहुत अच्छी बात है। इस समय तो मैं ये कहूँगा दूर रहिए ही, वो बहुत बढ़िया बात है। सिंह राशि वालों के लिए 8वें स्थान से मंगल गोचर कर रहा है। सबसे बढ़िया उपाय ये, लोगों से दूर रहिए, लोगों से बात मत करिए, अलग रहिए। अपनी एनर्जी जो खराब वाली है वो दूसरों के ऊपर ना चली जाए, उनकी आपके ऊपर ना आ जाए, तो सबसे बेस्ट रहेगा। अलग रहिए, अपना आनंद से काम करते रहिए। हाँ, ये सोचते रहिए कि बहुत मैं लोगों से नहीं मिल पा रहा हूँ, लोग मुझसे नहीं मिल पा रहे। देखिए, मिलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, दुश्मनी, रिलेटिव से, मित्रों से, कई प्रकार की गलत लोगों से मिलना, गलत काम करना, क्विक मनी बनाना हानिकारक रहेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन से काम, अपने
चरित्र पे बिल्कुल दृढ़ रहना, हर प्रकार से लाखों प्रकार के फायदे यहाँ पे भी प्रदान करेगा। हेल्थ से रिलेटेड मैंने अवश्य बताया प्रॉब्लम उपज सकती हैं, उसका ख्याल रखिए हर प्रकार से। आपके अपने इन लॉज के साथ भी हर प्रकार से आप जो है वो अपनी सामंजस्य बना के रखिए, या उनसे फॉर द टाइम बिंग देखिए दूर हो जाए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही तो वैसे ही उनसे दूर रहिएगा, ठीक है। फिर बाद में मिलेंगे जब समय अच्छा हो जाएगा, उचित आ जाएगा। भाषा अपनी अवश्य अच्छी रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एडवेंचरस काम, कोई गलत काम, किसी भी तरीके का पैसा कमाने के लिए ये सब काम बिल्कुल भी मत करिए। हाइपर एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जो नौकरी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस पर स्टिक करिए। अब्रॉड से ऑटोमेटिकली बाय द फ्लो, भाग्य से आपके पास नौकरी आ जाती है, काम आ जाता है, अवश्य करिए। लेकिन आप खुद से बहुत ज़्यादा जो है पानी में जो है पत्थर मत मारिए, ताकि उससे वेव्स, रिपल्स क्रिएट हों और वो आपको परेशान कर सकते हैं इस समय किसी भी प्रकार का। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हाइपर एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, नए काम शुरू करने की ज़रूरत नहीं किसी भी प्रकार का। अपने मूड्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत मूड स्विंग हो सकते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे, कभी बहुत ज़्यादा लो या ड्रेन्ड महसूस करेंगे यहाँ बैठ के कि ख़त्म हो गया, प्रॉब्लम्स हो गई, परेशानियाँ हो गई, कष्ट हो गई, अब जीवन कैसे चलेगा, क्या होगा, घर परिवार भाग्य मेरा, ये सब सोच सकते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, धन को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जैसे चीज़ें चल रही हैं हार्डवर्क से चलने दीजिए। जो काम कर रहे हैं डिसिप्लिन से करिए, जो काम कर रहे हैं थोड़ा लोगों से अलग हट के करिए। बहस करने की ज़रूरत, नया काम, नौकरी चेंज करना, बड़े डिसीजंस इस समय कतई बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। भाई बहनों के साथ अवश्य अपने जो है ताल्लुकात सही बना के रखिए, वहाँ गड़बड़ हो सकती है किसी प्रकार का। तो जहाँ से आपको फ़ायदा मिले, एनर्जी मिले, वो काम करिए। जो आप रिसर्च में हो, किसी हिडन नॉलेज लेना चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, कोई केमिकल के काम में हो, कोई गहरे काम में हो, कोई स्पाई, डिटेक्टिव, स्टोरी राइटर जो अलग टाइप के काम करते हैं, या कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए इस समय। सिंह राशि वाले, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने में। लोगों के साथ एक्सप्रेस करिए, लड़ाई झगड़ा हो, कोई फैमिली से, बच्चों के साथ ट्रबल्स हो, क्योंकि देखिए 8वें पोजीशन से मंगल निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, और वो भी मीन राशि में, जो बहुत कंफ्यूज्ड रख सकती है आपको, नई एनिमिटीज़ क्रिएट कर सकती है कई प्रकार का, आपको दो राहों में बंधा हुआ महसूस करा सकती है आपकी। तो अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, जो आपको एनर्जी दें, जो पॉजिटिविटी दें, जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, पीछे करने की कोशिश ना करें। पैसा जल्दी कमाना, कोई सट्टा, जुआ, लॉटरी, ये मत करिए। किसी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन बहुत हानिकारक हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकती है। तो थोड़ा ये पीरियड कठिन है, थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो गलत लोगों से, गलत संगत, गलत आदतें, गलत बातें बिल्कुल भी मत करिएगा। टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको नए जो है वो आगे मौके भी मिलेंगे बढ़ने के लिए। हार्डवर्क आपको वेल्थ भी जनरेट करवाएगा। सीधे रास्तों पे चलना, स्पिरिचुअलिटी पे चलना, हर प्रकार का आपका काम देखिए आसान करेगा। किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होती है तो अवश्य ही, और आप लोगों को अवश्य चढ़ाना चाहिए, शिव जी पे नित्य जो है बेल पत्र चढ़ाइए। आगे सावन का महीना भी आ रहा है, किसी भी प्रकार का कष्ट आप लोगों को नहीं होगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए ये स्थिति बन के आ रही है उनके 7वें स्थान पे। तो ये स्थान भी थोड़ा सा कठिन है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल वैसे भी थोड़ा सा पॉजिटिव प्लैनेट नहीं होता है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने रिलेशंस, अपने लाइफ पार्टनर, अपनी पब्लिक इमेज के ऊपर खासा ध्यान दीजिए। वहाँ बहुत बड़े इस समय चेंज करने की कोशिश मत करिए। अपना, अपने लाइफ पार्टनर का, घर परिवार सभी का इस समय हेल्थ का ख्याल रखिए। वो प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। सही खान पीन, किसी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन,
और आपको जो वो वाटर रिलेटेड डिसीजेज हैं, किसी भी प्रकार का फूड पॉइजनिंग, ये सब हो सकती हैं। किसी प्रकार के फीवर्स आपको इन्फेक्शंस की वजह से आ सकते हैं, उसका ख्याल रखिएगा। ट्रैवलिंग जितनी कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग के दौरान आप लोगों को कष्ट संभव है, हालांकि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ के डोर भी खोल सकती है ये ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए इस समय, अगर आप सही मायने में आपको वो मिलता है फ्लो के साथ, भाग्यवश आपको वो चीज़ आपके सामने आती है, तो कई प्रकार के आपको फायदे भी प्रदान कर सकता है, नए अवसर भी प्रदान कर सकता है। हालांकि काम की जगह पे अपने जिनसे आप डील करते हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो आपकी एसोसिएशन है, जो पब्लिक में आप घुलते मिलते हैं, आपकी इमेज है, वो बहुत सुंदर रखिए। ये तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है आपके और सभी के साथ, किसी प्रकार की फिर लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम थोड़े से बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है किसी भी प्रकार की, वो आप देख के रखिएगा, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से कोई ये नहीं बताना चाहता हूँ कि नहीं लाइफ पार्टनर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आ सकती हैं, आप जब थोड़ा सा चुप रहेंगे इस समय, वह ऐसे स्थान से मंगल निकल रहा है, उनको समझेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, थोड़ा आप अपने आप को धीरज से चलाएंगे, थोड़ा अलग हट जाएंगे, कभी अगर लड़ाई झगड़ा या इस तरीके की नौबत आए, समझ जाएंगे कि ये बहुत टेस्टिंग टाइम चल रहे हैं, तो इस समय कोई बेफालतू के लिए लड़ाई झगड़ा क्रिएट करके अपने जीवन को क्यों जो है सुख से आप अलग हटाइए। तो किसी भी प्रकार का ऐसा काम कतई ना करें। क्रिएटिविटी बहुत हेल्प करेगी, जितना क्रिएटिव रहेंगे, जितना किन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे, उतना आपको फ़ायदा प्रदान होगा। टैक्ट, डिप्लोमेसी से काम लीजिए। लोगों से मिलने के समय, बात करने के समय कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। मंगल की एनर्जी, स्ट्रेंथ जब नहीं मिल रही होती, वो काम नहीं आ रहा होता, तो टैक्ट, डिप्लोमेसी, स्पिरिचुअलिटी, डीप लर्निंग, नॉलेज आपको मदद करेगी हर प्रकार से। हाँ, रिलेशनशिप रखना, लोगों के साथ कैसे मिलना है, कैसे व्यवहार करना है, ये भी सीखने की ज़रूरत है, और इस समय कन्या राशि वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अकेले रह के काम करना पड़े तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कई प्रकार की प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। मित्रों से आपको सहायता मिलती हुई दिखाई दे रही है। वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ अच्छा है। आप वहाँ पे किसी प्रकार की कन्फ्यूजन मत क्रिएट करने रखिए। अपने मूड स्विंग्स होंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप्स को लेके हो सकते हैं, अपने आप को लेके हो सकते हैं, तो उस प्रकार से जो है कोई लड़ाई झगड़ा मत क्रिएट कर लीजिए। उसको आपको सही तरीके से कंडक्ट करना है। या तो वो जो मूड स्विंग्स आए, इमोशंस आपके कभी बहुत ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि ये मीन राशि है, जल से भरी हुई है। मंगल एक तो वैसे ही यहाँ कंफर्टेबल नहीं है, और फिर एकदम से लहरें ऊपर नीचे आएंगी, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। उससे आप अवश्य अपने आप को बैलेंस करके रखिए। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिज टल सकती है, डिले हो सकता है किसी प्रकार का, आपको किसी प्रकार का प्रेम संबंधों में डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, वहाँ से आपको हो सकता है प्रॉपर रिस्पॉन्स ना मिले दूसरे साइड से, अपने लाइफ पार्टनर से, लेकिन फिर भी अलग हट जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है इस समय, कि इस समय हम बातों को दूर करें, बातों को सेटल करने के लिए, क्योंकि हो सकता है दूसरे आदमी की, आपके लाइफ पार्टनर की, या आप जिनसे इस समय प्रेम संबंध में हैं, उनकी लाइफ, उनकी जो वो एनर्जी है, वो इस समय आपसे मैच ना कर पाए। क्योंकि एक बात मत भूलिएगा कि देखिए, बुध जो है वैसे भी राहु के साथ चल रहा है, सूर्य जो है वो राहु के साथ पहले से ही चल रहा है, तो बुद्धि के लेवल पे सब लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डाइवर्ट हुए हैं, और मंगल अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है, एनर्जी खो रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम होगी। तो कई प्रकार की कन्फ्यूजन्स जन्म ले सकती है। तो सबसे अच्छा काम है कन्या राशि वालों के लिए, दूर रहिए, अलग रहिए, जितना चुप रहेंगे उतना अच्छा है। सोच समझ के बोलिए, बोलने से कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं आपके साथ, फैमिली में, लाइफ पार्टनर के साथ। मौन श्रेयस्कर रहेगा आप लोगों के लिए इस समय। किसी भी प्रकार का अनहेल्दी फूडिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको कर सकती हैं। किसी प्रकार की कोई गलत हरकतें, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाना, या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लग जाना किसी से, आप अपने लाइफ पार्टनर से, या किसी से भी जिसके भी आप कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई का कारण या परेशानी का कारण आपका बन सकती हैं।
काम के लिए, वेल्थ के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि बुरी चीज़ है, क्योंकि पार्टनरशिप का समय है, रिलेशनशिप का समय है। जितना मिल के चलेंगे, संभल के चलेंगे, अपने आप को रोकथाम करके चलेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों का भला होता हुआ नज़र आ रहा है। अवश्य नई नौकरी के भी आपको अवसर हैं, जो काम कर रहे होंगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी, क्रिएटिविटी आपको मदद करेगी, सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप अपने काम को अच्छा कर सकते हैं, यूँ कह सकते हैं। कोई गहरी सोच या गहरी लर्निंग या कोई गहरी बात लेके आइए, जो पोजीशंस बिगड़ी हुई हैं उनको ठीक करने के लिए इस समय, तब तो बहुत मज़े की बात है। लेकिन कोई पुरानी बात उठा के लड़ाई झगड़ा मत करने लग जाइए, वहाँ से फिर पोजीशन आपकी बिगड़ सकती है। देखिए, अपने डिसीजंस लीजिए, अपनी डिसिप्लिन पे रहिए, हर प्रकार का फ्लेक्सिबल रहिए, किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट या कन्फ्यूजन से बचिए। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे चीज़ें आपके सामने आ रही हैं इस समय, उसको उस हिसाब से लीजिए। ये नहीं कि उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है भाई, हम इस सीट पे काम करते हैं, हमसे कहा गया आप उस सीट पे जाके काम कर लीजिए, 2 महीने आपको वहाँ करना है, वो चुप्पे चाप उठे और चले गए, उसके ज़रूरी बहस नहीं करनी है हमेशा हर समय। तो उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है। तो जो सिचुएशन आए उसको उस तरीके से डील करिए, फ्लो के साथ चलिए, बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्लेक्सिबल रहेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्रिएटिविटी अपनाएंगे, चीज़ों को छोड़ देंगे, थोड़ा इजी करेंगे, रिलैक्स रखेंगे, आनंद से समय बीतेगा। नहीं तो कई प्रकार की कन्फ्यूजन्स जन्म ले सकती हैं। आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो गरीबों में जो है स्वीट्स बांट दीजिए, हर प्रकार की प्रॉब्लम दूर होगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ। हम लोग बात कर लेते हैं अब तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए देखिए, ये 6ठे स्थान में बनेगी, जो मंगल महाराज है 6ठे स्थान पे जो है गोचर करेंगे। अत्यंत सुंदर है, यहाँ हर्षित होते हैं बैठ के। हर प्रकार की दुश्मनी, जो एनिमीज़ वगैरह हैं, उनको आप दूर रख पाएंगे। किसी प्रकार की भी ऑब्स्ट्रक्शंस हो, परेशानी हो, हल मिल पाएगा आप लोगों के। उसको कैसे आप दूर करें, आपको जो सक्सेस है, जो आपको चाहिए, शायद वो आपको मिलती हुई अब दिखाई देगी। क्रिएटिविटी बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी। किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस आपको रोक नहीं पाएंगे। आपके जो गोल हैं वो आप सेट करेंगे, जो कि आगे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा प्रदान करेंगे। हाँ, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि मैं ये करूं या वो करूं। एक चीज़ बना के अपने आप को डिसिप्लिन तरीके से आगे बढ़िए। अब कोई शंका मत करिए किसी भी चीज़ में। हाँ, कभी कभार आपको, क्योंकि ये राशि मीन की है, तो कन्फ्यूजन होना, कभी सुस्त हो जाना, कभी स्लो हो जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो ये पोजीशन मार्स की बहुत सुंदर है, बहुत एक्टिव रह सकते हैं, एनर्जी रह सकती है, रोग ऋण झंझट आपके दूर हो सकते हैं। नई जॉब मिलती है आपको नज़र आ रही है, बहुत बेटर आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, या कोई देगा आपके परिवार में, या आपके लाइफ पार्टनर से ही आपको हो सकता है कोई सुंदर आइडिया मिल जाए, मित्रों से आइडिया मिल जाए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हर प्रकार की ओवरऑल हैप्पीनेस रहेगी आपकी। एक ये बहुत सुंदर वेलकम पीरियड है इतने केओटिक टाइम में, कि बहुत सुंदर समय रहेगा आप लोगों के लिए। हर प्रकार का रूटीन वर्क बहुत सुंदर तरीके से करेंगे। किसी प्रकार की अगर परेशानियां आ रही थी, स्मूथ फ्लो रहेगा आप लोगों का काम करने का। इस समय आप वो काम करिए जो सबसे बेस्ट आपको आता है करना, वो मैं कहूँगा बहुत फ़ायदा आपको प्रदान करेगा इस समय। किसी भी प्रकार की अगर आप असावधानी होती है आपको, मतलब होते हैं आप असावधान, फिर भी जो है प्रभु आपको इस समय हेल्प करेंगे। ही इज़ गोइंग टू कम टू योर रेस्क्यू, आपके प्रोटेक्शन के लिए आएंगे। ये बहुत सुंदर समय है। प्रॉपर्टी के मैटर्स में बहुत अच्छा समय, उनसे बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। स्टैमिना अच्छा रहेगा, चीज़ें आसानी से आप लोग कर पाएंगे। हर प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, सिकनेस है, उसको आप दूर कर पाएंगे। कोई कोर्ट केसेस है, जीत सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में अच्छा रहेगा। मैरिज के लिए अच्छा है। कोई इस समय आपको हैवी वर्क शुरू करना है, ऐसा काम जो आप डिले करके रखे हुए थे, कि जब हमारा हौसला होगा, हिम्मत होगी, एनर्जी होगी, तब करेंगे, वो कर पाएंगे। लोन फंड्स आपको वो मिल सकते हैं अपने रुके हुए काम के लिए। नई जॉब्स हैं, जॉब्स में विस्तार है, प्रमोशंस हैं, ये आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक ओवरऑल हैप्पीनेस की स्थिति है। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा सुंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। तो सक्सेस, वेल्थ अवश्य आती हुई दिखाई दे रही है।
धर्म की तरफ अवश्य जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने फादर की हेल्थ का ख्याल रखिए, उनके लिए प्रोटेक्टिव रहिए हर प्रकार से। बाहर से भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आपका अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम प्रभु की कृपा से यहाँ होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। कोई कष्ट आपको होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना हो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट। बस मैं ये कह सकता हूँ अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखिए, कन्फ्यूजन में आ जाएं, बड़ों का सहारा लीजिए, अपने लाइफ पार्टनर का सहारा लीजिए, एडवाइस लीजिए किसी चीज़ को। इस समय कोई चीज़ें अगर भाग्यवश थोड़ी सी रुकती हैं उसमें फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, ये लड़ाई झगड़ा मत क्रिएट कर दीजिए। बाकी ओवरऑल चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट हैं, काफ़ी कुछ उपलब्धियां आप लोगों को होंगी। परेशानी के समय लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए, आप लोग बहुत ज़्यादा फायदा आप लोगों को प्रदान करेगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात करते हैं अब वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि में जो मंगल है वो पंचम स्थान में जो है गोचर करेगा, तो मंत्र सिद्धि का समय है, कोई पूजा पाठ गहराई में जाने का समय है, उस तरफ जाइए। राशि भी मीन है जो हर तरफ स्पिरिचुअलिटी दिखाती है, हायर सेल्फ से जुड़ना सिखाती है, कुछ नया करना सिखाती है, किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कोई हॉबी, कोई क्रिएटिविटी या योगा, उस तरफ आप लोग बढ़िए। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मदद मिलेगी। कोई ना कोई नई एक्टिविटी ज़रूर लीजिए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी, या आपकी मेंटल या एनर्जी जो है वो थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ रहेगी। बच्चों की तरफ से कुछ परेशानी हो सकती है, लव लाइफ में आपको कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं, नए काम डिले हो सकते हैं, किसी प्रकार का रिश्तेदारी में आप लोगों को प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, एनिमिटी ये हो सकती है। देखिए किसी भी प्रकार का कोई पुराना प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है, किसी भी प्रकार का। जब तक दिमाग अपना स्थिर रखेंगे, बिल्कुल सही फ्रेम ऑफ माइंड में रखेंगे, तब तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी, उल्टा आपको मदद करेगी। और वो क्या है? स्पिरिचुअलिटी, जो मैंने आपको बताया। जितने धर्म पे रहेंगे उतने कष्ट आपसे जीवन में दूर होते रहेंगे हर प्रकार से। डिप्लोमेसी, टैक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा इम्पॉर्टेंट है, आता हुआ भी नज़र आ रहा है। हार्ड वर्क से, डिसिप्लिन से, मेहनत से अवश्य पैसा आप लोगों को नज़र आ रहा है। क्विक मनी की तरफ बिल्कुल मत जाइए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ रहिए, वो आप लोगों को फ़ायदा देगा। किसी भी प्रकार के कोई गलत इमोरल डीड्स हैं, गलत काम करना, गलत लोगों से मिलना, गलत लोगों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करना कष्ट का कारण बन जाएगा। देखिए आप लोगों के लिए उनसे बहुत दूर रखिए। वैसे भी वृश्चिक राशि वालों के अष्टम स्थान पे सूर्य, राहु और बुध चल रहे हैं। थोड़ा देखिए आप लोगों को प्रभु की तरफ सद्बुद्धि से चलना पड़ेगा। अब मंगल पंचम स्थान में बैठ के अपनी चतुर्थ दृष्टि से वहाँ देखेगा तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, चाहे वो बच्चों को लेके हो, आपके लव मैटर्स को हो, प्रॉफिट्स हो, किसी को लेके नई पुरानी दुश्मनी उठ सकती हैं। थोड़ा इन चीज़ों से बच के रहिएगा। कई बार आपको लगेगा कि आपको ताकत, एनर्जी, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा महसूस होगी, बंधे हुए महसूस होंगे। तभी मैंने आपको कहा आप अपना फोकस जो है एजुकेशन, पढ़ाई, मंत्र सिद्धि, पूजा, क्रिएटिविटी इस तरफ लगाइए। कोई योगा, कोई नई चीज़ें, कोई नई हॉबी उस तरफ लगा लेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर रहेगा। लाइफ पार्टनर, घर परिवार, यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए देखिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की। वो आपकी ताकत है, वो शक्ति है, तो इस समय वहाँ से बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश मत करिए। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपको अच्छा रहेगा, वो बहुत अच्छा करेंगे अपने जो नौकरी है और इन सब चीज़ों में आप भी बहुत सुंदर करेंगे। ऐसा नहीं है, नए एरियाज़, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवश्य आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो आप सही तरीके से चलते हुए एक इमोशनल बिहेवियर पैटर्न पे ना सोचते हुए, अगर आप एक स्थिर दिमाग रख के सोचते हुए काम करेंगे तो आपको अवश्य काम में, नौकरी में फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लाभ ही प्राप्त होंगे। कभी किसी चीज़ में डिले होती है, कहीं चीज़ें नहीं हो पाती हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप्स, लोगों से प्रॉब्लम, काम की वजह से फ्रस्ट्रेशन निकल आए तो कोई उसकी वजह से अपने आप में जो है डाउन, अपने आप को ये बंधा हुआ महसूस मत करिए कभी भी। मैरिज में देखिए डिले हो सकती है,
मित्र मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एडजस्टमेंट बनाने पड़ेंगे फाइनेंशियल मैटर्स को लेके, और सोशल लोगों से जैसे आप मिल रहे हैं, कभी कभार एडजस्टमेंट ज़रूरी होते हैं, और ये मंगल है, थोड़ा एडजस्टमेंट बनाने में इसको दुविधा होती है, तो इसलिए जो है ये एक चैलेंजिंग होता है, लेकिन देखिए करने पड़ेंगे, नहीं तो कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अननेसेसरली। धन वेल्थ आपको अवश्य आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल मत होइए, उस तरीके से किसी प्रकार का कोई डिसीजन मत ले लीजिए। इस समय टैक्ट डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है, अपने खर्चे ज़रूर रोकिए, गलत चीज़ों से पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी मत सोचिएगा। रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा बैलेंस रहने की ज़रूरत है इस समय आपको। फैमिली मेम्बर्स से मैंने कह दिया, कोई लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए, अपने प्रॉफिट्स को, अपने सुकून को, शांति को भंग करेंगे हर प्रकार का। आप अपने जो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो लंबा काम करने में, नई नौकरी भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, जो कर रहे हैं उसमें भी बड़े डिसिप्लिन तरीके से आप करेंगे, आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अननेसेसरली प्रॉब्लम क्रिएट करना, अननेसेसरली रिलेशनशिप्स खराब कर लेना, अननेसेसरली पैसे के लिए बहुत ज़्यादा आतुर होकर कोई गलत काम कर लेना, यह काम कतई मत करिएगा। किसी भी प्रकार का आपको कष्ट होता है वृश्चिक राशि वालों को, तो गणेश जी की पूजा करिए, हर प्रकार से आपको लाभ होगा। उनको दूब अवश्य चढ़ा दीजिएगा आप लोग, कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ स्थान पे जो है मंगल गोचर करेंगे। आपका बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो घर परिवार की तरफ रहेगा, कुछ काम आप निपटाएंगे, बहुत सुंदर भी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा अपने आप को कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रखना, बच्चों को लेके, परिवार को लेके, अपने आप खुद को लेके आपको खुद ही दुख प्रदान करेगा हर प्रकार का, क्योंकि कई प्रकार की जो इमोशनल चीज़ें हैं वो बाद में लड़ाई झगड़ों को रिलेशनशिप्स में क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए उस चीज़ से बिल्कुल ज़्यादा दूर रहिएगा। ये वैसे भी मीन राशि है, यहाँ पे जो है इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये अवश्य ख्याल रखिएगा। और ये आपका चौथा घर भी है जो इमोशन से रिलेटेड है, जब मंगल गोचर करेंगे। प्रॉपर्टी आपको अवश्य कोई बेचने में आ सकती है, लेकिन उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ये देख लीजिएगा। हो सकता है आपको कोई रिलेशनशिप छोड़नी पड़े, या आपको पहचान में आए कि ये लोग ख़राब थे, आप उनसे दूरी बना के रख लें, ये भी आप हो सकता है। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप वो ज़रूर ख्याल रखिएगा। कोई ब्लड प्रेशर्स हो, या खाने पीने की आदत हो, या किसी पानी से संबंधित कोई आपकी प्रॉब्लम हो, मतलब जो पानी जो है पॉल्यूटेड पानी पी लिया कभी, तो उसकी वजह से हेल्थ ख़राब हो सकती है। अवश्य इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कई बार कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, कुछ कामों को लेके, अपने प्रोफेशंस को लेके, बच्चों को लेके, कई प्रकार के रिलेशनशिप्स को लेके, वो प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। सबसे उचित बात रहेगा थोड़ा अलग हट जाइए, दूर हट जाइए, अपने आप को टाइम दीजिए, डीप रिसर्च, एजुकेशन, मंत्र पूजा, सिद्धि, इस तरफ चले जाइए। चौथा घर उसका भी है, आपको खुद को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। उधर रहेंगे सुख शांति ज़्यादा आपको मिलेगी। आइसोलेशन इस समय अच्छा है कई चीज़ों के लिए, कि भाई अलग हट गए कई चीज़ों के लिए। इस समय लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अपने आप को अंदर जाके पहचानने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आपके लाइफ पार्टनर की जॉब अच्छी चलेगी, उनके साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रखिए। आपकी मदर के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है उनका जो है आपको ब्लेसिंग्स किसी वजह से ना मिल पाए, अवश्य लेते रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन में हो सकता है कुछ ब्रेक हो जाए या प्रॉब्लम आ जाए आपको किसी तरीके के लिए। जो काम कर रहे हैं उसको बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से महत्व दे के करिए। बिल्कुल लेज़ी होना, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड रूप में काम करना, ऐसा मत करिए। बहुत इम्पोर्टेंस दीजिए अपने काम को, जो भी कर रहे हैं। बड़ों की बात सुनिए आप अपनी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कन्फ्यूजन किसी प्रकार की मत रखिए। फैमिली फाइट से तो बिल्कुल दूर रहिए, वो ज़बरदस्ती के लिए आपको बंधन महसूस करवाएंगी इस समय बहुत ज़्यादा। एक्सेसिव प्राइड, किसी चीज़ में ईगो अगर आप डिमांड करेंगे, देखिए ये चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाएगी। लाइफ पार्टनर का साथ दीजिए इस समय, उनके साथ मिल के चलिए, हार्ड वर्क से काम करिए, जो भी काम करना है मेहनत से करिए, डिसिप्लिन तरीके से करिए। आपके मित्र भी साथ देंगे। हाँ, पहचान होगी आपको कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है।
कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ बुरा समय नहीं है, बस आप अपने इमोशंस को चेक में रखिए, उनकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम मत करिए, इस समय उनको आपके साथ की ज़रूरत है, साथ खड़े रहिए आप लोग, तो हर समय आपका अच्छा बीतेगा। किसी भी प्रकार का आपको देखिए कष्ट का समय हो धनु राशि वालों को, तो शिव जी के ऊपर जो है गंगा जल से अभिषेक करिए, हर प्रकार के कष्ट आप लोगों के दूर होंगे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ है। हम लोग बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर तीसरे स्थान पर रहेगा, शुभ स्थिति है। ये मंगल की हर प्रकार के फायदे ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर अच्छे समय हैं, फाइनेंशियल गेंस रहेंगे, वेल्थ अच्छी रहेगी, अपने हिसाब का काम प्राप्त होगा, जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे। प्रमोशंस हैं, ट्रांसफ़र्स हैं, लेकिन वो आपके मनचाही जगह पे आपको नई नौकरी मिलेगी, बिजनेस में विस्तार करते हुए मिलेगा। स्टैमिना, करेज, विटालिटी अच्छी रहेगी, विगर अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी तो वो दूर होगी। ट्रैवलिंग अवॉइड करिए, मैं फिर भी इस समय ये कह रहा हूँ किसी भी प्रकार की, क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल्स जो हैं आपको सही रहेंगी, शॉर्ट ट्रैवल्स ठीक नहीं रहेंगी आपके लिए। कोई भी आपकी एनिमीज़ थी या कोई प्रॉब्लम्स थे, ऑब्स्ट्रक्शंस थे, रुकावट थे, रोड़े थे, वो दूर होते हुए आप लोगों के नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत अपने आप में कोई रेजीम भी फॉलो करेंगे, अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, करनी भी चाहिए इस समय। मीन राशि में मंगल चल रहा है वैसे भी, तो थोड़ा सा जो है वो लोअर साइड पे रहती है स्ट्रेंथ, मार्स की एनर्जी जो है, तो उसको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई अपनी एक्सरसाइज अवश्य अपने जीवन में लागू करिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी बहुत बढ़िया रहेगी। हर प्रकार की जो बैटल्स हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वो आप जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉपर्टी जैसे मैंने कहा फ़ायदे का सौदा होगा। न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग इस समय। आपकी इस समय मेंटल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लॉजिकल रहेंगे। पिता का, बड़ों का, गुरु का सम्मान अवश्य करिए। लर्निंग और नॉलेज किसी भी प्रकार की लेते हुए नज़र आ रहे हैं, हायर नॉलेज की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा, काम करने की क्षमता रहेगी, नया काम हाथ में लेने का बल रहेगा, ताकत रहेगा। अपने ऊपर विश्वास करेंगे, आपको ये एहसास होगा कि भाई हम ये काम कर सकते हैं इस चीज़ में। लेकिन अवश्य मैं यहाँ पे ये बात कहूँगा, दो माइंड में रह के कोई भी काम स्टार्ट मत करिएगा। कन्फ्यूजन की स्टेट में कोई भी काम स्टार्ट मत करिएगा। ओवर इंथुजियास्टिक होके अपने भाई बहनों के साथ, रिलेटिव या फ्रेंड्स, इनके साथ झगड़ा मत कर लीजिएगा क्रिएट। ये प्रॉब्लम देखिए वहाँ क्रिएट कर सकता है। आप लोगों का स्टेटस, पोजीशन अवश्य इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। काम में बहुत सुंदर करेंगे, बहुत क्रिएटिविटी, बहुत हार्ड वर्क शो करेंगे। लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करते हुए नज़र आएंगे इस समय। आपका माइंड इस समय बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा। कोई किसी भी परेशानी को, आगे आने वाले समय को अच्छी तरीके से परख लेगा, या यूँ कह लीजिए आपको एडवाइस भी मिल जाएगी, सलाह भी मिल जाएगी, सहायता भी मिल जाएगी। विवाह के संबंध में, बच्चों के संबंध में बहुत सुंदर समय रहेगा। तो कुल मिला के वेल्थ, फाइनेंस, बच्चों का, फैमिली का, घर परिवार बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको ट्रांसफ़र जैसे मैंने बताया है, लेकिन वो आपके मनचाही जगह होगा। तो हर प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत सुंदर स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है मकर राशि वालों की। जो भी काम करें समझ के करें, डिसिप्लिन से करें, अपनी पूरा अपना हार्ड वर्क, हार्ड एफर्ट ज़रूर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट प्राप्त होते हुए नज़र आएंगे। कष्ट जो है आप लोगों के कम होंगे। इस समय के थोड़े कष्ट वाले समय में, थोड़ा इनडिफरेंट समय में, ये मंगल का गोचर मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है उनको। आप अवश्य उसकी तरफ रहिए। लेकिन एक बात अवश्य कहूँगा, किसी न किसी प्रकार की अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग को अवश्य बढ़ाइएगा। जितना आप थोड़ा उस तरफ रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, थोड़ी लर्निंग की तरफ, उतना आप अपने कामों को, जो अच्छी आने वाली चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, संभाल पाएंगे, दिमाग स्थिर रख पाएंगे। किसी भी प्रकार का आप लोगों को कष्ट होता है, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ है। हम लोग बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए ये स्थिति दूसरे स्थान पे बनेगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी भाषा जो है मर्यादित रखिए। मंगल है वैसे भी,
तो कुछ फ्रस्ट्रेशन से या कन्फ्यूजन से किसी से कुछ बोल देगा। इस समय मीन राशि में बैठे हुए हैं तो थोड़ा अपने में ही एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा डिसिप्लिन की कमी रहती है ऐसे मंगल में और ज़्यादा। तो इमोशंस एकदम से कभी बहुत तेज़ हो जाते हैं, कभी बहुत कम हो जाते हैं, तो कुछ बोल ना दीजिए, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। फिर वो फादर के साथ या उनकी हेल्थ को लेके भी आप बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिएगा। परिवार में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है, भाई छोटे भाई हैं आपके, उनके साथ देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों के साथ बैलेंस मेंटेन करके रखिए। नेग्लिजेंस से आपका धन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी प्रकार का आपका धन वेस्ट हो सकता है, कोई चोरी चकारी हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकती है। तो पूरे अलर्ट और अजाइल रहिएगा। ये समय भी मंगल जो है मीन राशि में थोड़ी इस तरीके की चीज़ें दे देता है जब हम थोड़ा इजी लेने लग जाते हैं, वो एनर्जी नहीं होती है। लेकिन इस चीज़ में पूरी तरीके से दक्ष रहिएगा। बच्चों के साथ किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती हुई नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलिएगा, वो आपको फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है। किसी भी प्रकार से कोई भी काम करें, अंडर प्रिपेयर होके अनप्रिपेयर्ड होके काम बिल्कुल भी मत करें, आपके सब काम बिगड़ जाएंगे। उसको पहले से एक बार आप कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस करके जो भी काम आपको करना है वो पहले सुलझे हुए तरीके से करेंगे, वो आपका काम बन जाएगा। एकदम से काम करने पहुंच जाएंगे, कोई भी लॉस हो सकता है किसी प्रकार का भी। आपको एक्स्ट्रा वर्क, हार्ड वर्क अपने काम में अवश्य करना पड़ेगा, वो आपको मदद भी करेगा हर प्रकार का। प्रॉपर्टी से आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, माता की तरफ से आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जल्दी पैसा कमाने की कोशिश मत करिए, वो लॉस दे देगा आपको। बहुत ज़्यादा खर्चा भी मत करिए, वो भी प्रॉब्लम का कारण आपके साथ बन सकता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैलेंस बना के रखिए, उनके साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा मत करिए। समय वैसे भी खराब चल रहे हैं, बहुत सुंदर नहीं चल रहे हैं, तो ये काम तो कतई कोई भी मत करे अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, क्योंकि वो एक फोर्स है। दोनों जने मिलके क्या से क्या कर सकते हैं। किसी एक जने का मूड नीचे होगा तो दूसरे का अच्छा होगा। तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा कभी भी मत करिए, वो आपका सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है। हमेशा जीवन में ये याद रखिएगा। अर्धनारीश्वर को याद करिए, हमेशा राधा कृष्ण को याद करिए, राम सीता को याद करिए। फिर सोचिए कि लड़ाई झगड़ा करना उचित है अपने जीवन में कि नहीं है। हाँ, किसी को अगर कोई गलत रिलेशनशिप्स में है, वो एंड होती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो लव रिलेशंस हो या कुछ हो। अगर वो नहीं चल पा रही हैं, वो अवश्य इस समय दूर हो जाएंगी, अलग हट जाएंगी या ख़त्म हो सकती हैं किसी भी प्रकार का। आपका जो नया काम करेंगे वो अवश्य प्रोग्रेस करेगा, उसके लिए मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन से रहेंगे, ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। मित्र आपके अवश्य सहायता करेंगे, मिल जाएगी आप लोगों को सहायता। जिनसे भी मिलिए कॉन्फिडेंस से मिलिए, जिनसे भी मिलिए समझदारी से मिलिए, जिनसे भी मिलिए जो है वो अच्छाई से मिलिए। किसी कहने का अर्थ ये है, कॉन्फिडेंस से मिलेंगे, आपकी छवि अच्छी होगी, बाद में सारे काम अच्छे होंगे। लेथार्जिक होके, डरे हुए, सहमे हुए, कंफ्यूज्ड से मिलेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। मंगल सेकंड हाउस में है, फेस पे है, आपके एक्सप्रेशन साफ बता देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिनसे भी मिलिए हंसते हुए मिलिए, आपके काम सारे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी प्रकार का लेजीनेस या किसी भी प्रकार का चलता जो एटीट्यूड है, चलताऊ एटीट्यूड, वो आपको नुकसान देगा। वेल्थ में, फैमिली में, काम में, इमोशंस में ऐसा मत करिए। जो काम सही है उसको सही तरीके से करिए। हर प्रकार के लाभ, फायदे, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे घर से रिलेटेड हो, हर प्रकार से आपको फ़ायदे प्रदान करेंगे। जो बोलिए अच्छा बोलिए, कंस्ट्रक्टिव बोलिए, थोड़ा धर्म की बातें अवश्य पढ़िए, ज्ञान की तरफ अवश्य रहिए। मीन राशि है, अपने आप को अवश्य समझिए, क्या बोलना है आप समझ लीजिए। धर्म के साथ उसको तौल के कि ये बोल के मुझे फ़ायदा होगा कि क्या फ़ायदा होगा, किसी दूसरे को नुकसान तो नहीं होगा, किसी दूसरे को मैं हर्ट तो नहीं करूँगा। हर प्रकार से आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है, एक बात और है उससे पहले कि कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई काम अटकना, इस तरीके की चीज़ें भी आप लोगों को फेस हो सकती हैं। तो अथॉरिटी से बना के रखिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो तुलसी जी में जो है जल निरंतर देते रहिए। किसी प्रकार की बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ हैं। हम लोग बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की।
तो मीन राशि में राशि पे ही जो है वो मंगल महाराज विराजेंगे। ये एक बड़ी अच्छी स्थिति भी होती है। मंगल के पहले घर में देखिए, वो जो गोचर की साइंस कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि यहाँ पे अच्छा नहीं करता है। हर प्रकार का एक एनर्जी, एक अग्नि और एक ये होती है, उससे बहुत गुस्सा बढ़ जाता है, उससे बहुत लड़ाई झगड़ा लाइफ पार्टनर के साथ और सबके साथ हो सकता है, डोमिनेशंस बढ़ जाती हैं, ईगो प्राइड बढ़ जाती है। लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, इस एनर्जी को यूटिलाइज करिए अपने आप काम करने के लिए। ये थोड़ी है मंगल पहले घर से निकल रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तेजी दे रहे हैं, कुछ थोड़ा एग्रेसिवनेस दे रहे हैं। अब जबकि ये मीन राशि है, वो वहाँ ऐसा नहीं चीज़ें देंगे इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाउस से मंगल जब गुजरेंगे तो ये चीज़ों से आपको जो है दो चार होना पड़ेगा। अरे उसको काम में लगाइए, आप अपने भाग्य बढ़ाइए, धन बढ़ाइए, काम बढ़ाइए, अपनी मेहनत से चीज़ों को आगे बढ़ाइए। रिश्ते अगर खराब हैं तो उनको ठीक करिए, ना कि खराब कर लीजिए। तो ये मुझे स्थिति समझ में नहीं आती है कि जब मंगल पहले स्थान से निकल रहा हो, मोस्टली फिर लोग उसी तरीके से क्यों काम करने लग जाते हैं कि भाई हाँ, हमको अब किसी से लड़ाई झगड़ा करना है, ये गुस्सा सर पे धरा हुआ है, या पोजीशंस ऐसी क्रिएट हो जाएंगी अगल बगल, तो कह सकता है कोई भी जातक या जातिका कि देखिए पोजीशंस ऐसी हो गई, मेरा माइंड ऐसा हो गया तो मैंने भी ये काम कर दिया। अरे आपको पता ही है कि पोजीशन ऐसी हो सकती हैं, तो पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा लो रखिए, अपने आप को समझदारी से काम करिए। इस समय सीधे मुंह किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हट जाइए, कट जाइए, दूर चले जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। भाई अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें आपके बस में नहीं है, हाथ में नहीं है, तो चीज़ों से दूर चले जाना ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा इस समय, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। क्योंकि हज़ारों बार फिर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हम चाहते नहीं थे, हो गया। तो ये वो वाली सिचुएशन है। तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, उसको अपने काम में इस्तेमाल करिए। इमोशनल बहुत ज़्यादा उठा पटक रहेगी, क्योंकि मंगल है, मीन राशि में है, तो इमोशनल ऊपर नीचे बहुत रहेगा। कैसे इस्तेमाल करना है अपने इमोशंस को आप समझ सकते हैं। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह के, किसी चीज़ से हर्ट हो के आसानी से लड़ाई झगड़े क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पर, अपना क्रोध, गुस्सा अवश्य देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ के लिए भी अवश्य सचेत रहिए। कोई चोट चपेट, सर दर्द, ब्लड प्रेशर्स, इन सब चीज़ों से रहिए। किसी प्रकार की वाटर बॉर्न डिसीज़ेज़ हैं, कोई फीवर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, फूड पॉइजनिंग है जो खा रहे हैं, वो अच्छा खाइए, उचित खान पीन करिए। मैंने बताया लाइफ पार्टनर जिनसे आप मिलते हैं, आपके पार्टनरशिप्स, उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार करिए। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में मत रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की दुविधात्मक स्थिति है, दूर हट जाइए, मत बात करिए, थोड़ा अपने आप को अलग कर लीजिए, नॉलेज लीजिए, लर्निंग लीजिए, हायर लर्निंग की तरफ जाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, अपने आप को समझिए। ये चीज़ें सोचिए कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ, इसको समझने की कोशिश करिए, ना कि लड़ाई झगड़े में एकदम से पड़ जाइए। तो कोई नया वेंचर मैं नहीं कह रहा हूँ इस समय स्टार्ट करिए, जो पुराना है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, साथ से अच्छी तरीके से काम करिए और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहिए अपने काम में जो आप कर रहे हैं। ओवर स्पेंड मत करिए। यात्राएं आपको बड़े फ़ायदे प्रदान कर सकती हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान कर सकती हैं। हेल्थ का मैंने आपको कहा है, अपना ख्याल रखिएगा, कॉन्फिडेंस ऊंचा ही रखिए, गिरने मत दीजिए उसको नीचे। आपके दोस्त यार मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैरिज में किसी प्रकार की देखिए लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, डिले इन मैरिज दिखाई दे रहा है, प्रेम संबंधों में तकरार हो सकती है, ये काम मत करिए। किसी भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन से बहुत ज़्यादा दूर रहिए, वो चीज़ों को और बिगाड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार का फाइनेंसिस को लेके नया काम या कोई गलत काम या कोई रिस्की काम इस समय बिल्कुल भी मत करिए। आप किसी ना जानने वाले को इस समय पैसा उधार मत दीजिए, वो प्रॉब्लम का विषय बन सकता है। कोई पुरानी लड़ाई उठा के अपने आप को दिमाग मत खराब कर लीजिए। पास्ट में कोई चीज़ निकाल के मालूम पड़ा लड़ाई झगड़ा करने लग गए। काम में, नौकरी में, प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखाइए इस समय। किसी भी प्रकार का इमोशनल इशू से स्ट्रेस हो के नौकरी छोड़ देना, नौकरी बदल लेना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस समय आप लोगों को बहुत फोकस करिए अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपनी फैमिली पे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर जो है वो एक तरीके का कॉन्फिडेंस रखिए हर प्रकार से। अच्छा समय है ये, तब और अच्छा हो जाएगा जब आप किसी प्रकार का हायर लर्निंग की तरफ जाएंगे, जो अवश्य जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अपना काम समय पे ख़त्म करिए। जो आपको मिला हुआ है उसकी वजह से कोई तू मैं ना हो, या आप किसी प्रकार से भी लेजीनेस आप में के अंदर ना आए। जब क्योंकि मंगल पहले स्थान पे बैठा हुआ है और क्योंकि वो मीन राशि में है, तो किसी प्रकार का इस समय काम में आप लेजीनेस मत लाइए। अपना काम समय पे ख़त्म करिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, चेंज ऑफ प्लेस भी होती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी की वजह से हो या किसी चीज़ की वजह से हो, या आप खुद कुछ चीज़ों से दूर हट जाना चाहते हो, घर में रहते हुए भी कुछ चीज़ों से दूर हट जाना चाहते हो। अच्छी स्थिति रहेगी, चीज़ें बैलेंस रहेंगी, बहुत उत्तम स्थिति है। किसी भी प्रकार की आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, नित्य आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होंगी। जय श्री कृष्ण।